तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं। लेकिन ये क्या बात हुई, कल को ये कहे कि जी अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं, नबी ते शाही कोई नहीं। और लानत है तुम्हारी सोच के ऊपर। मैं मिर्जा सीनियर हूँ। मैं अली मिर्जा का ट्रैवल कर चुका हूँ, तो मैं बाकी उलमा हैं, बाकी जितने मदरसे हैं वो सारे लेते हैं चंदे। 156 में अली भाई की बात है, मैं अली भाई शुरू में कहते थे कि मैं 1 रुपया भी वहां से नहीं कमाता। उसने तारिक मसूद को ये बोला कि उनकी कमाई हराम की है, वो बेहयाई फैला रहे हैं। जेपीजी ऐड चलाने की इजाजत दी हुई है, जिससे हमारी एकेडमी का खर्चा निकलता है। सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूअर्स बढ़े, तो दीन से कमाना जायज हो गया, हलाल हो गया। माने कि मैं चाहे समोसे खिलाता हूँ उस कमाई से। बात यहाँ तक नहीं रुकी, कल तक उलमा के एड्स के ऊपर औरतों की तस्वीरें आ रही थी तो कमाई हराम थी, व्यूज बढ़े, दीन की कमाई हलाल हो गई। इनका डबल स्टैंडर्ड, दीन से 1 रुपया कमाना भी हराम था, फिर जायज हो गया। औरतों की तस्वीरें आना यूट्यूब पे, ये बेहयाई फैलाना होता है, बाद में ये भी हलाल हो गया। ठीक है, एक बंदा आया लैपटॉप लेके, उसने बोला कि इंग्लैंड से आपके लिए गिफ्ट आया हुआ है। लैपटॉप लेके हमारे फरहान भाई जो एडिटिंग का काम करते हैं, आप उनको प्रोवाइड कर दें। ठीक है, ना तो इनकी एकेडमी अपने पैसों से है, ना उधर चाय पानी का निजाम अपने पैसों से है। की सोचों पे लानत दे रहे हैं ना, तो अपनी सोच पे लानत देने का टाइम आ गया है आपका। ना इनका पॉम्फलेट वाला काम अपने पैसों से है, अपने जेब से ये 1 रुपया भी नहीं लगाता। चाय पानी का निजाम उस्मान भाई करते हैं। और जो इनके पास चंदा बुक मौजूद है, जिसमें वो लेते हैं कि आज इसने इतने लाख रुपए दिए, इसने 50,000 दिए, 30,000 दिया, कार है, चंदे ले रहे हैं, और ये सारे काम ये वो खुद कर रहे हैं। इसकी उम्मत को ऐसे गुमराह करो, सबूत के साथ है। आपने अगर अली मिर्जा से इख्तिलाफ रख लिया तो आप कबर परस्त भी बन जाओगे, आपके अंदर अहले बैत और बुक्स भी आ जाएगा। आपका लैपटॉप तुम्हारे पेटीबन भाई मेरे लिए हराम है भाई गिफ्ट। क्या हुआ अंधो, किस किस ने पैसे दिए उसको? दूसरों की चंदों की पर्चियों की बात करता है, खुद मांगता है, अल्लाह माफ करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैब और मेरे साथ मौजूद हैं कामरान अली। ये वीडियो सुनिएगा, स्किप ना कीजिएगा। वीडियो सुनने के बाद भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद बयान करता है और अपनी तरफ से जी, और फिर वो साथ कह रहे हैं कि जी वो अली भाई की हम इस बात के साथ तो एग्री करते हैं कि जी नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं। लेकिन ये क्या बात हुई, कल को ये कहे कि जी अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं, नबी ते शाही कोई नहीं। और लानत है तुम्हारी सोच के ऊपर। अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। शेम ऑन यू, क्या कहेंगे? यार मैं ये कहूंगा सबसे पहले तो कि जब आप दूसरों की सोचों पे लानत दे रहे हैं ना, तो अपनी सोच पे लानत देने का टाइम आ गया है आपका। आपने कहा कि यानी कि किसी ने इनको बोला कि कल को तुम ये भी बोल सकते हो कि अल्लाह के सामने तो नबी कोई शे कोई नहीं, जबकि अल्लाह नहीं फरमाता ये बात। तौहीद में ज़रूर वो आड़े हाथों लेता है, लेकिन वो तरीक़ेकार से उसका तरीका है समझाने का भी। तो आपने जब ये बात बोली तो अल्लाह ने बोला था आपको ये बात बोलने का। तौहीद में अल्लाह ने बयान करी है कि तुम इस तरह और ऐसे बताओ अवाम को, उम्मत को ऐसे गुमराह करो। कोई शर्म आनी चाहिए यार तुझे। खाली यहाँ नहीं, आपने तो स्टेप बाय स्टेप सहाबा कराम की के बारे में ऐसे ही अल्फाज अदा किए, अल्लाह के वलियों के बारे में। अल्लाह खुद कुरान पाक में फरमा रहा है कि जो मेरे वली का, मेरे दोस्त का दुश्मन है, ठीक है ना, अल्लाह पाक ही फरमा रहा है ना, उससे मेरी खुली जंग है, खुली जंग ऐसा ही है। तो उसके बाद फिर आपने सहाबा कराम को नहीं बख्शा, औलिया कराम को नहीं बख्शा। फिर आपके पास एक चीज़ आ गई, बाबे तो कोई शय ही नहीं, ठीक है। और उस बाबे का नाम लेकर आपने जो है फिर वो आगे बढ़े, सहाबा कराम तक पहुँचे, तबा ताबीन ताबीन वहाँ तक पहुँचे, बुजुर्गों तक पहुँचे। आपका सीधा सीधा टारगेट आपने खुद एडमिट किया है, मैं मिर्ज़ा जूनियर नहीं हूँ, मैं तो मिर्ज़ा सीनियर हूँ, ऐसा ही कहा है। देख लो 2 सेकंड की वीडियो, देखें ज़रा, चेक करें, उसके बाद आके मिलते हैं। और ये अपना दिमाग खोल लो, मैं मिर्जा जूनियर बिल्कुल नहीं हूं, अल्लाह के फजल से मैं मिर्जा सीनियर हूं। हाँ जी, देखा आपने। सबूत के साथ है, वो खुद कह रहा है, बोला मैं मिर्जा जूनियर नहीं हूँ, मैं मिर्जा सीनियर, यानी कि उस कादियानी मिर्जा का भी बाप, कादियानी मिर्जा का भी बाप हूँ मैं, सही है ना। तो ये भी लॉन्च इसको किया जा रहा है कहीं और से, ठीक है। और अभी तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसके पीछे भी बहुत बड़े हाथ हो सकते हैं, सही है ना। और इसके मैं तो कहता हूँ इसकी जो पीछे आलमी ताकतों का हाथ है, जो यार वो जो भी है हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कमा रहा है, कमा रहा है ये। और ये कमा रहा, आपको अभी भी समझ नहीं आया ये किस तरीके से कमा रहा है? आपसे कमा रहा है अंधो, देखो गुंगो बेरो, आपसे कमा रहा है ये। और वो जो इसके 2.5-3 लाख ये जो आए हुए हैं स्टूडेंट्स,
बेवकूफ। कोई 2.5-3 लाख नहीं है यार, 100-150 बंदा बदल के, मैंने तो सुना उसके स्टूडेंट की मुख्य वीडियो मैंने देखी हुई है, वो बोला 40-50 बंदा होता है इसके उसमें बैठा होता है एकेडमी में, और उसके अंदर सबसे चंदा भी इकट्ठा करता है यार ये। चंदा इकट्ठा लो प्रूफ है। वीडियो दिखाऊंगा उसके स्टूडेंट की, मैंने बोला था ना आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा, देख लो, चलो अभी देख लो ये वीडियो। चले ये वीडियो भी देखें। वो तो जो अली मिर्जा यू टर्न लेते हैं और जो झूठ वगैरह बोलते हैं अवामुन्नास से, ठीक है, वो तो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्योंकि मैं अली मिर्जा के साथ ट्रैवल कर चुका हूँ तो मैं काफी चीजें अवामुन्नास के सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, जब अली मिर्जा के भाई के साथ हम शुरू में उनके साथ थे तो अली भाई का एक बहुत बड़ा दावा था कि देखिए जितने भी बाकी उलमा हैं, बाकी जितने मदरसे हैं, वो सारे लेते हैं चंदे, वो लोग सारे चंदों पे चलते हैं मदरसे वगैरह। और जो उलमा यूट्यूब जिन लोगों ने चैनल खोला हुआ है वो लोग कहते हैं एड्स वगैरह चला के वहां से कमाई करते हैं, जिसमें औरतों वगैरह की तस्वीर आती है और ये बेहयाई के जुमरे में आते हैं, तो ये जायज नहीं है, मैं इसको हराम समझता हूँ। अगर आप अली मिर्जा का मसला कर लें, मसला 156 में अली भाई की ये बात है, मैं अली भाई की एग्जैक्ट वर्ड आपको पढ़ सुनाता हूँ कि मैं अपनी जात की खातिर दीन से 1 रुपया कमाना भी हराम समझता हूँ, दीन से 1 रुपया कमाना भी मैं हराम समझता हूँ, ठीक है। मुफ्ती तारिक मसूद ने बोला कि तुम लोग सारे लेते हो चंदे, तुम लोग यूट्यूब की कमाई खाते हो, तुम लोग की वीडियोस के ऊपर ऐड चलते हैं औरतों के, अगर मैं ये काम करना स्टार्ट कर लूं तो मैं 4 से 5 मिलियन मैं महीने की कमाई कर सकता हूँ, ठीक है, पाकिस्तानी, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा, ठीक है। फिर अली भाई ने यूट्यूब एक और वीडियो में करबला रिलेटेड क्वेश्चन था विद इमादुल इस्लाम। अब देखें, अली भाई ने शुरू में बोला था कि मैं दीन से 1 रुपया कमाना हराम समझता हूँ, दीन से और यूट्यूब उनका चैनल है वो इस्लामिक चैनल है, ठीक है। अली भाई शुरू में कहते थे कि मैं 1 रुपया भी वहां से नहीं कमाता, और मुफ्ती तारिक मसूद को ये बोला कि उनकी कमाई हराम की है, वो बेहयाई फैला रहे हैं मुसलमानों में, उनकी वीडियोस पर ऐड चलते हैं। और आगे करबला रिलेटेड क्वेश्चन विद अली नकवी और इमादुल इस्लाम वीडियो मौजूद है, उसमें कहते हैं कि मैंने अपनी टीम को जेपीजी ऐड चलाने की इजाजत दी हुई है, जिससे हमारी एकेडमी का खर्चा निकलता है और हमें लोगों के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। कल तक सारों को ये कहते रहे थे कि मैं दीन से 1 रुपया कमाना हराम समझता हूं, और जब सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूअर्स बढ़े, तो दीन से कमाना जायज हो गया, हलाल हो गया। और फिर बात यहां तक नहीं रुकी, खुद मारे कि मैं चाहे समोसे खिलाता हूं उस कमाई से, बात यहां तक नहीं रुकी, इन लोगों ने बोला ना मुफ्ती तारिक मसूद बेहयाई फैला रहे मुसलमानों में। माय इनकम फ्रॉम यूट्यूब चैनल, अली भाई की वीडियो मौजूद है, उसमें कहते हैं जेपीजी और इमेज एड्स एज अ लास्ट रिजॉर्ट मैंने अपनी टीम को इजाजत दी हुई है। हाँ, उसमें अक्सर औरतों की छोटी तस्वीरें आ जाती हैं, लेकिन वीडियो ऐड नहीं चलता। कल तक उलमा के एड्स के ऊपर औरतों की तस्वीरें आ रही थी तो कमाई हराम थी, वो कमाना हराम था, दीन से 1 रुपया कमाना हराम था, सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूज बढ़े, दीन की कमाई हलाल हो गई। कल तक हराम था, औरतों की तस्वीरें आना यूट्यूब पे हराम था, जब एड्स चलाने स्टार्ट किए फिर कहता है छोटी अगर औरत की तस्वीर आ जाए तो वो बेहयाई के जुमरे में आएगी नहीं, उसको खैर है, कोई इशू नहीं होता, वो आप कमाई खा सकते हो। सबसे पहले इनका डबल स्टैंडर्ड, दीन से 1 रुपया कमाना भी हराम था, फिर जायज हो गया, औरतों की तस्वीरें आना यूट्यूब पे ये बेहयाई फैलाना होता है, बाद में ये भी हलाल हो गया, ठीक है। और जिस चीज का मैं खुद एनी शायद हूँ, ये कहते हैं ना कि मैं किसी से चंदे वगैरह नहीं लेता अपनी एकेडमी में, इनका ये दावा कि मैं किसी से कोई तोहफे वगैरह नहीं लेता, तोहफे तो आप लेते हैं, ठीक है, पहले ये भी नहीं लेते थे, चंदे की बात आई है। मेरे सामने सैटरडे वाला दिन था, आइस फैक्ट्री के ऊपर अली भाई की एकेडमी में लेक्चर हो रहा था, एक बंदा आया लैपटॉप लेके, उसने बोला कि इंग्लैंड से आपके लिए गिफ्ट आया हुआ है। अली भाई ने बोला यार नहीं मैं तो चंदे नहीं लेता, मैं तो इस तरह की चीजें नहीं लेता, तो उलमा लेते हैं, मैं तो हराम की कमाई नहीं खाता, मैं ये तोहफा एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उन्हें बोला मैं तोहफा एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हम भी इंप्रेस हो गए कि यार बड़ी बात है कि अली भाई ने लैपटॉप ले लिया और उसको रद्द कर दिया। आप यकीन माने सैटरडे का लेक्चर खत्म हुआ, जब सारे लोग चले गए, हम उसके शुरू के साथी से थे, हम अली भाई के साथ बैठे रहते थे, 2-3 घंटे बाद भी, लेक्चर खत्म होने के बाद भी क्वेश्चन आंसर वगैरह करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। जिस तरह अवामुन्नास चली गई, उस लैपटॉप वाले भाई को बोला कि भाई लैपटॉप का रद्द भी नहीं किया जा सकता, अच्छा नहीं लगता कि मैं तोहफे का इनकार कर दूं, आप ये लैपटॉप लेके हमारे फरहान भाई जो एडिटिंग का काम करते हैं आप उनको प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो वो एक लेक्चर से पहले अवामुन्नास के सामने मैं तो हराम समझता हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं करता। जिस तरह लेक्चर खत्म हुआ, लैपटॉप पकड़ के फरहान भाई को उठा दिया। और इनकी जो आइस फैक्ट्री के ऊपर, जो आइस फैक्ट्री के ऑनर है, देखिए ना तो इनकी एकेडमी अपने पैसों से है, ना उधर चाय पानी का निजाम अपने पैसों से है, ना इनका पॉम्फलेट वाला काम अपने पैसों से है। कहते हैं कि ये उलमा जो है अवामुन्नास के पैसों पे पलते हैं, उनसे चंदे लेके पलते हैं, अपने जेब से ये 1 रुपया भी नहीं लगाता। एकेडमी उस भाई ने इसको फ्री दी हुई है, आइस फैक्ट्री के ऊपर चाय पानी का निजाम उस्मान भाई करते हैं। और जो एसी लगे, गर्मियों में एसी लगाए गए इसकी एकेडमी के ऊपर, उसके भी पैसे हमसे मांगे गए कि हमने जो एसी लगाया है, स्प्लिट एसी लगाया, आप इनमें कंट्रीब्यूट करो, हम सारों से पैसे मांगे गए। तो भाई आप अवामुन्नास को क्यों कह रहे हो कि मैं तो पैसे लेता ही नहीं हूँ, जब हमसे आपने पैसे भी मांगे, लोगों से चंदे भी एक्सेप्ट करे। और इमादुल इस्लाम तो अली मिर्जा को छोड़ चुके हैं, इमादुल इस्लाम ने दावा किया कि अली मिर्जा की उस्मान भाई के पास चंदा बुक मौजूद है, जिसमें वो लिखता है कि आज इसने इतने लाख रुपए दिए, इसने 50,000 दिए, 30,000 दिया। ये सारी चीजें नोट होती हैं। और अवामुन्नास को बेहयाई का दावा, बाकी उलमा को कहना है बेहयाई फैला रहे हैं, चंदे ले रहे हैं, और ये सारे काम ये खुद कर रहे हैं, इसकी एकेडमी में होते हैं। और मैं खुद यानी शायद झूठे पहले खिलाना अगर हमसे पैसे ना मांगे हो। और ये तोहफे, लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले चीज हराम थी, लैपटॉप लेना हराम था, लेक्चर के बाद वो चीज हलाल हो गई। जब अवामुन्नास चली गई, देखा कोई कैमरा बंद हो चुका है, कोई मुझे नहीं सुन रहा, अब ले लो लैपटॉप। और
मैं आपका टाइम तो ज्यादा नहीं ले रहा, मैं आगे बोल सकता हूँ, मैं एक और चीज कवर करना चाह रहा हूँ। प्लीज कंटिन्यू। ये मैं सिर्फ आपका देखें, अली भाई की एक बात है, जब तक आप उनकी तारीफें कर रहे हो, आप बड़े नेक आदमी हो, आप मुआहिद हो, आपने अगर अली मिर्जा से इख्तिलाफ रख लिया तो आप कब्र परस्त भी बन जाओगे, आपके अंदर अहले बैत और बुक्स भी आ जाएगा। ये फिर आप दुनिया के गंदे तरीन बंदे होगे। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल आपको मैंने आपसे पूछना है, मगर ये इतना दिलचस्प पॉइंट दिया है क्योंकि इस वेनम का विक्टिम मैं भी हूं। जी देखा आपने, आज तो हमने जो है 2-3 वीडियो चला दी, आज तो भांडा फोड़ दिया है। अब इसमें इसने क्या बोला था कि कनाडा से आया है आपका लैपटॉप, आपके लिए गिफ्ट भेजा गया है। पहले तो वो मना कर दिया, स्टूडेंट बकौल इसके स्टूडेंट के, इसके क्या तुम्हारे पेटीबन भाई ने, जो एक्स भाई था तुम्हारा, एक्स ब्रो, तो उसने बोला कि पहले तो जो ना वो मना कर दिया उसने साहब कि मेरे लिए हराम है भाई गिफ्ट। उसके बाद सब चले गए स्टूडेंट, तो फिर क्यों बोल रहा है भाई दे दो, ले आओ, उनको दे दो, फला को दे दो, वो आएगा तो तेरे ही काम ना साले। यार गालियां निकलती है। मेरे साथ शेर कोई नहीं। अब क्या हुआ अंधो, किस किस ने पैसे दिए उसको, किस किस ने चंदा दिया है उसको, चंदे गिरी को, दूसरों की चंदों की पर्चियों की बात करता है, खुद मांगता है, अल्लाह माफ करे। अब आओ, टाइम कयामत तक है, अब आओ करो बात, दलील के साथ करो, गालियां नहीं बको, बात करो, सबूत के साथ तुम्हारी मंजी को। ये मुकर जाएंगे कि हाँ ये तो स्टूडेंट ही नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो तो पूरा सबूत दे रहा है।